मुझ बालक हैं तोरे, तेरे जैसे पुत्र को प्राप्त करके मैं धन्य हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इतना सुंदर स्वरूप धारण किया था। वहां सुखदेव जी बोलते हैं श्रीमद् भागवत में, यन मर्त लीलौपयिकम सयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम सस्य सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। अपनी मनुष्य लीला के लिए धारण जो स्वरूप धारण किया था, अपनी योग माया का बल दिखलाते हुए भगवान ने अपने सौभाग्य, अपने सौंदर्य सौभाग्य से स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। उनके अंग के जो भूषण हैं वो अंग को भूषित नहीं करते थे, उनसे वो भूषित होते। ऐसा सुंदर स्वरूप धारण किया। आज हम उनकी उस छवि का ध्यान करें, स्मरण करें, और जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया था उस धर्म की गिरानी हो रही है। आप देखिए धर्म की गिरानी कैसी हो रही है। गंगा में बांध बांधे जा रहे हैं, गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है। हम लोग उसको कहना चाहते हैं, उसको बोलना चाहते हैं। राम जन्मभूमि में भगवान राम पॉलीथिन के नीचे बैठे हैं, वहां हम विशाल मंदिर बनाना चाहते हैं। गौओं की कत्ल हो रही है, हम गोहत्या बंद करना चाहते हैं। और विदेशों से रुपया आ रहा है, भारत के जो गरीब आदिवासी और दलित लोग हैं उससे लाभ उठाकर लोग उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। स्कूलों कॉलेजों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है, कहीं भी धर्म का कोई प्रोत्साहन नहीं हो रहा है। कठोर कानून जो हमारे मठ मंदिर हैं उनके विरुद्ध बनाए जा रहे हैं। हम कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे बोलने के हमें दबाने के लिए कहीं रामदेव आ जाता है, कहीं कन्ना हजारी आ जाता है। सारी सेना ऋषि का बखान कर रहे हैं, हम कब बोले। हमें तो इस बात से चिंता है, ये भ्रष्टाचार कभी मिटने वाला नहीं है। जब तक सृष्टि रहेगी भ्रष्टाचार बना रहेगा, और भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा। मल नहीं छुटे मलाई के धोए, घृत की पाओ क्यों वायु बिल होए। मल से मल थोड़ी छूट सकता है, पानी को मतने से घी थोड़ी मिलेगा। तो ये चैनल जो दिखा रहे हैं ये मुफ्त नहीं दिखा रहे हैं, पैसा लेके दिखा रहे हैं। ये सब उपद्रव, पैसों का खेल है जो इकट्ठे हो रहे हैं और जय जय से ये सब हो रहा है। अरे भले आदमी, अगर तुम यही ताकत अपने राम जन्मभूमि के लिए लगा देते, गौ माता की हत्या के विरोध में लगा देते, गंगा की शुद्धि के लिए लगा देते, तो देश का कल्याण हो जाता। लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, आज हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद का अवतार दिवस है, जिसके लिए हमारे भगवान ने अवतार लिया। भगवान राम के संबंध में श्रीमद् भागवत में लिखा है,
भगवान श्री राम लीला करके जब अपने धाम साकेत चले गए तो यहाँ अपने भक्तों के हृदय में चरण छोड़ गए। लिखा है स्मरता मृदि बिंदस्य विद्धम दंडक कंठ कई तपाद पल्लवम रामो यात्म ज्योति लगाता। अपने स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में उन चरणों को वो स्थापित करके गए जो दंडक बन के कांटों से गुंजे हुए थे। जब ऋषि मुनियों ने आकर भगवान श्री राम से प्रार्थना की, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुनाथ नयन जल छाए। निशिचरहीन करो मई भुज उठाई प्रण की, सकल मुनिन के आसमन जाई जाई सुख। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। ऋषि मुनियों ने दिखाया, ये देखिए पहाड़। भगवान ने कहा हिमालय कहाँ से आ गया? बोले हिमालय नहीं है, ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है, राक्षसों ने खाया है इनको। तो भगवान को रोष आ गया और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूं। और इतना ही नहीं, फिर उन ऋषि मुनियों के आश्रमों में गए। कोई पानी पी के तपस्या करते थे, कोई हवा पी के तपस्या करते थे, कोई अग्नि से पकाया हुआ खाते थे, कुछ सूर्य से पकाया हुआ खाते थे, कुछ ओखल से कूट के खाते थे, कोई दांत से कूट के खाते थे। ऐसे महात्मा उनकी कुटियों में जा जाके कहा महाराज भजन करो, हम आपके सेवा करें। तो नंगे पैर गए जिससे कि उनके पैर में कांटे गड़ गए। तो वो कांटा गड़ा हुआ चरण छोड़ के गए हैं। ये हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि जिस काम के लिए मेरे प्रभु के चरणों में कांटा गड़ा, उस काम के लिए मेरी आंख में भी कांटा गड़ा तो मुझे सहना है। ये है धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जिसके लिए अवतार दिया है, उसके लिए हम लोगों को सोचना है, कुछ करना है। जो हमने आपको समस्याएं बताई, ये समस्याएं हैं। गंगा की धारा सूखने न पाए, गंगा की धारा निर्मल बहे, ये हम सबके कल्याण की बात। आज आप देखिए, आज के दिनों में भारत के, कल भी बताया गया था आपको कि 1 अरब से भी ज्यादा भारत की आबादी में 85 करोड़ हिंदू हैं। उनमें से ये सुधारक लोग 1 करोड़ भी नहीं है, कुछ लाख हैं। बाकी सब लोग गंगा नहाने वाले, जन्माष्टमी मानने वाले, रामनवमी मानने वाले, एकादशी का व्रत करने वाले, ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं, जो धर्म को मानते हैं। ऐसी करोड़ों पतिव्रताएं हैं जो अपने